गाइस देखो, आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन जरूर से आया होगा दैट वाई नो वॉल्केनो एट हिमालय वाइल हैविंग कन्वर्जेंट प्लेट। देखो, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, एक प्लेट होती है डाइवर्जेंट जो दूर दूर जाती है, एक प्लेट होती है कन्वर्जेंट जो पास पास आती है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा जो कि ओशियनिक प्लेट होती है, एक ओशियनिक प्लेट होती है। ठीक है, ओशियनिक प्लेट होती है, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, ये हमने पढ़ा है हल्की होती है। ठीक है, हल्की होती है, ये होती है भारी। हमें पता है भारी चीज़ कोई भी पानी के नीचे, भारी चीज़ नीचे जाएगी। ठीक है, और हल्की ऊपर ही रहती है। हमें पता है बहुत सारी चीज़, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी की तरह मान लो इसको, जो कि ऊपर ही तैरती है। ठीक है, और जो पत्थर जैसा ओशियनिक प्लेट बहुत भारी थिक है तो वो पानी के नीचे जाएगी। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को इस डायग्राम में देखते हैं। जैसे अटलांटिक ओशियन जो है, यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है जो कि दूर दूर जाती है। इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी कहते हैं। जो इस ओशन का सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, मिड ओशियनिक रिज बनती है। ठीक है, इसमें सैलो फोकस अर्थक्वेक आते हैं और ये अपनी पैसिफिक ओशियन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है जो कि ओशियनिक प्लेट है, ये भारी होती है। ठीक है, ओशियनिक प्लेट भारी होती है, अभी हमने समझा है। यहाँ पे ओशियनिक प्लेट भारी होती है जो कि नीचे जाती है। नीचे जैसे हम एक प्लेट बनाते हैं, ये दो प्लेट बना दी हमने। ठीक है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, एक हो गई ओशियनिक प्लेट। अब इन दोनों में से आप लोग बताओ कौन सी नीचे धंसेगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट या ओशियनिक प्लेट? कौन सी नीचे धंसेगी? नीचे की हो जाएगी ओशियनिक प्लेट। ओब्वियसली ये भारी होती है। ठीक है, ये भारी होती है तो ये नीचे जाएगी। इसको हम ऐसे धंसा देते हैं नीचे। ठीक है, सबडक्ट हो गई, इसको सबडक्ट होना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है पृथ्वी के अंदर मेंटल वाला भाग होता है जहाँ पे बहुत हीट और वो सब होता है, तो वहाँ पे ये सबडक्ट होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, पिघलने लगती है। ठीक है, इससे वॉल्केनो बनता है। फिर ये यहाँ पे जो क्रैक्स बनेंगे, ये पास आ जाएंगी, जब यहाँ पे जो क्रैक्स बनेंगे इसमें से वॉल्केनो निकलता है। ठीक है, अर्थक्वेक भी आते हैं। जैसे अब हम दो प्लेट और बनाते हैं, ये और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब ये दोनों ही एक साइज़ की हैं, साइज़ इन द सेंस कि हल्की हैं। ठीक है, दोनों हल्की है, भारी नहीं है। इसमें ओशियनिक प्लेट नहीं है, ये दोनों भारी हैं। भारी नहीं, हल्की हैं। देखो, आई डिड सिली मिस्टेक। ठीक है, सिली मिस्टेक। ये दोनों हल्की हैं, हल्की हैं तो ये टकराएंगी एक दूसरे से। ठीक है, कन्वर्जेंट होगा, नीचे नहीं जाएगा भारी, तो यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। और वो भी कैसा होगा? सैलो अर्थक्वेक होगा, डीप नहीं होगा, क्योंकि डीप नहीं जा रही है, सबडक्ट नहीं हो रही है इनमें से, बस एक दूसरे से टकरा रही है। और हल्का टकराने से इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ हल्की होती है, लकड़ी को तुम तोड़ो तो वो फटाफट से टूट जाए और उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, फ्रिक्वेंट होता है, जल्दी होता है ऐसा। तो अब हम हिमालय पे देखते हैं क्या ऐसा क्यों वॉल्केनो क्यों नहीं आते हैं। देखो, यहाँ पे एक प्लेट है, कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इधर यूरेशियन प्लेट। ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये यहाँ पे, ये रही हिमालय पे, ये दोनों टकराएंगे। ठीक है, दोनों हल्की हैं तो सबडक्शन नहीं होगा, सबडक्शन नहीं होगा तो वॉल्केनो नहीं फटेगा। क्योंकि सबडक्ट नहीं हुई कोई चीज़, कोई प्लेट पिघली नहीं तो वो मैग्मा नहीं बना, लावा नहीं बना, तो वो बाहर नहीं आएगा, सिर्फ
अर्थक्वेक ही आते हैं यहाँ पे, जिनसे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। और सैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। डीप फोकस अर्थक्वेक जो होते हैं वो एक्टिव वॉल्केनो होते हैं और बहुत डीप होते हैं, अराउंड 300 से 700 किलोमीटर, ठीक है, डीप होते हैं, तो इनका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता है। सैलो फोकस अर्थक्वेक जो होते हैं वो 60 किलोमीटर से 60 किलोमीटर से कम होते हैं, इनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। इसलिए हिमालय की तरफ, जैसे नेपाल हो गया, नेपाल में भूकंप आता रहता है, हिमालय में, ठीक है, यहाँ भूकंप आते रहते हैं। दिल्ली की साइड हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, तो यहाँ भूकंप आते हैं, वॉल्केनो इसलिए नहीं आती क्योंकि यूरेशियन प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं जो कि हल्की होती हैं, सबडक्शन नहीं होता है, इसलिए वॉल्केनो नहीं आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं ओनली हिमालय पे। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? इसी तरह के कॉन्सेप्ट समझने के लिए फॉलो करते रहें आगे। थैंक यू गाइस।